हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन एमएलटी जोन। मैं रविंद्र कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे। जितने भी एंटी इक्विवेलेंस कराएंगे हम टोटल 50 क्वेश्चन आपको देंगे और उसमें पीवाईक्यू जितने भी है उसमें ऐड रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं। एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज एंटीडोट। 10 सेकंड है आपके पास, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। टाइम्स अप। विटामिन के प्लाज्मा या एस्पिरिन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 12 एंटीडोट फॉर वाफेरिन इज क्या होगा? एंटीडोट फॉर वाफेरिन इज 10 सेकंड है, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए टाइम्स अप होता है, बताइए। ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी से बताइए। ए बी सी डी, तो बी इज द राइट आंसर। विटामिन के होगा, विटामिन के होगा। नेक्स्ट 13 नंबर है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स क्या होगा? 10 सेकेंड है। चलिए इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर है रिवारोक्सिबिन इनहिबिट्स क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए थ्रोम्बिन होगा, फैक्टर 10A होगा, प्लेटलेट होगा या विटामिन के होगा? बी इज द राइट आंसर, फैक्टर 10 का ए होगा। नेक्स्ट 15 नंबर है विच एंटीकोगुलेंट हैज ओरबिलिटी। चलिए इसका आंसर बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। चलिए बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्द से जल्द बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16 नंबर है मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट इज क्या होगा? ए बी सी डी, जल्दी बताइए। चलिए टाइम्स अप होता है, बताइए। ए बी सी डी, जल्दी बताइए। तो बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग, आंसर हो जाएगा ब्लीडिंग। नेक्स्ट 17 नंबर है हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया HIT इज कॉज्ड बाय। सबसे पहले बात करते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की क्या करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हम बताए भी थे, जिसमें पेनिया लग जाता है उसमें क्या हो जाता है? उसकी मात्रा जो होता है कम हो जाता है, लेवल उसका डिक्रीज हो जाता है। यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब हो गया कि प्लेटलेट्स का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए, 10 सेकेंड है। चलिए टाइम्स अप होता है, इसका हो जाएगा प्लेटलेट एक्टिवेशन। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट एक्टिवेशन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर है विच ड्रग डज नॉट रिक्वायर रूटीन मॉनिटरिंग। बताइए ए बी सी डी, जल्दी से आंसर बताइए। टाइम्स अप होता है, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? डेबिग्रेट्रन। नेक्स्ट 19 नंबर है ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स इज क्या होगा? ओरल फैक्टर की बात करें, ओरल डायरेक्ट फैक्टर की बात किया, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? चलिए टाइम्स अप होता है आपका, सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? वाफेरिन आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हिपेरिन डज नॉट क्रॉस। हिपेरिन डज नॉट क्रॉस,
बताइए हेपेरिन जो है किसको क्रॉस नहीं कर सकता है? जल्द से जल्द बताइए, इसका 10 सेकंड है आपके पास, जल्द बताइए। टाइम्स अप होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को यह क्रॉस नहीं कर सकता है। देखिए लीवर को क्रॉस कर सकता है, किडनी क्रॉस कर सकता है, लंग्स क्रॉस कर सकता है। हम बताए थे हिपेरिन। अच्छा सबसे पहले अगर बात करें कि हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन क्या होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है? तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। और हमारे बॉडी में हिपेरिन होने के कारण ही प्लेटलेट भी रहता है। अब प्लेटलेट का काम क्या है? ब्लड को क्लॉट कर देना। अगर हिपेरिन नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा। तो हिपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट का काम करता है, और नेचुरल एंटीकोगुलेंट का काम है कि हमारे शरीर में जो रहता है ब्लड को क्लॉट ना होने दे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि लीवर, किडनी, लंग्स सब जगह पे होगा। चलिए बात करते हैं प्लेसेंटा को। अच्छा प्लेसेंटा क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे प्लेसेंटा होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं प्लेसेंटा क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी फंक्शन। क्या है? प्राइमरी फंक्शन। थिंक ऑफ द प्लेसेंटा एज अ मल्टीपर्पस लाइफ सपोर्ट मशीन. It performs the jobs that the baby own organ are not yet ready to do. प्लेसेंटा का काम क्या होता है? तो प्लेसेंटा समझिए एक बैरियर का काम करता है। जैसे मान लीजिए मदर अगर कोई भी चीज खाते पीते हैं, वो बेबी को नहीं चाहिए, वो बेबी को अगर नहीं चाहिए तो एक प्लेसेंटा से ये जुड़ा हुआ रहता है, वो नहीं जाएगा। इसे जो चाहिए, जो इसके लिए जरूरी हो और जो अच्छा चीज हो, वही प्लेसेंटा के द्वारा इसके पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर इसे सांस भी लेना है तो लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बेबी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड प्लेसेंटा ही करेगा। ये जो है मान के चलिए प्लेसेंटा को ऑर्डर दे रहा है, प्लेसेंटा मुझे भोजन चाहिए, तो उसे कौन लेगा देगा? प्लेसेंटा इसे भोजन ला करके देगा। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन भी दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहा है फिर ये प्लेसेंटा के माध्यम से ही फिर वापस आ जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए भोजन, डाइजेशन है ना, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अगर काम कर रहा है, अगर कुछ खाते हैं फिर निकालते भी होंगे ना, जो खाते हैं वो क्या कहाँ से आ रहा है? तो माँ के ब्लड से हम लोग न्यूट्रिशन ले लेते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं जब वो छोड़ते हैं तो फिर माँ के ब्लड में ही जा करके मिला देते हैं, है ना। उसी तरह से एक्सक्रीशन का काम है ना, किडनी का जो भी चीज एक्स्ट्रा होगा जो बाहर निकलेगा वो एक्सक्रीशन। चलिए इंडोक्राइन, एससीजी, एस्ट्रोजन, ये सब हार्मोन के कुछ फैक्ट्री है ना, हार्मोन फैक्ट्री, कुछ नाम दे दिया गया इंडोक्राइन के। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, फिर प्लेसेंटा के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक यू।